नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज। मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बता दें कि चलिए एक कहानी दिखाते हैं बिहार हलचल न्यूज की तरफ से। ये कहानी बहुत पूर्वज द्वारा बनाया गया है। बता दें कि 25 से 30 वर्ष तक होता रहा है। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाए तो इतना शुद्ध होता था कि आज 2000 रुपये किलो तक बिक सकता है। और उसी देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर दिन बाद आधा आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। डेहरी नामक पक्षी उनके अंडे खुले खेत के मिट्टी पर देती है और उनको बचाने को लेकर किसान जब हल चलाते हैं तो उसको बचाते हैं। बता दें कि कोई डेहरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उसे अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी। बताते कि दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता था। यह एक सामान्य नियम है। भारत में मोबाइल और इंटरनेट के आने के बाद सबसे बुनियादी नुकसान इंसानियत को हुआ है। इंसान अब एक मशीन, यंत्र, रोबोट नुमा हो गए हैं। बता दें कि कंपनियों के गुलाम के सामने नतमस्तक गुलाम हो गए हैं और हर तरह की संवेदना, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल छीन हो गई है। हम से अच्छे अतीत के इंसान थे। सुदूर गांव में अपना और अनपढ़ समाज भी अतीत के दिनों में हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मलमूत्र इत्यादि करने की स्थिति में होता था तो किसान खुद देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मलमूत्र लगाने तक खड़ा रहता था ताकि बैल आराम से यह नित्यक्रम कर सके। यह आम चलन था। हमने यह सारी बातें बचपन में स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई है। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम बैठा चारा खाता रहता था महसूस कर रहे हैं। तब उसकी सेवा हुई थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का माननीय तर्क था कि इसे सालों तक इसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, खुद बुढ़ापे में कैसे छोड़ दें, कैसे कसाई को दे दें। जब बैल मर जाता था तो किसान कुहर कुहर के रोता था और उन भरी दोपहिया को याद करता था जब उसका यह वफादार मिजहर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बाल बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मूल भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाहते रहे हैं। उस समय के लोगों का कहना था कि वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धन्यवान था कि अपने जीवन व्यवस्था में ही जीवन रस को लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुराने संस्कृति वाले वैभव था। क्या वह सचमुच अतुल्य भारत था